हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विनीत और आज हम लगाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेंस जो कि है आरआरबी पीओ लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डीआई है, क्वेश्चंस तो छोटे छोटे लग रहे हैं, यही कर लेते पहले। क्या कह रहे हैं, काली बाल्टी और काली और गुलाबी, नारंगी और नारंगी का परसेंट, मतलब काली गुलाबी और नारंगी 3 बाल्टियाँ। ठीक है, फिर इसको कर लेते जून, क्या होगा पेन को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। काली बाल्टी, काली तो दी हुई है 90, 120, 168, 350 और 80। और काली और ब्लैक, काली और गुलाबी, सॉरी गुलाबी, काली 3 3 और ये फिर 120 हो जाएगी। 120 है तो ये 240, 6 तो 6 12 48, 28 28 इंटू 7, 14 और 5 19, 196। सितंबर की 5 है तो 7 दूनी 14, 140 ही हो जाएगी। ये 40 है तो ये 120 हो जाएगी। नारंगी, नारंगी बोला है, ये नारंगी 40 है तो ये 60 है, और मतलब 9 10 210 है जो 60% है। 6 3 18, 6 5 30, 35 इंटू 4, 140। और जुलाई में 25% मतलब 75 ही है। 6 36 मतलब 4 3 9 30 27, 270। 4 ये है तो 6 120 होएगी ना। अगस्त 168, ये 65 हो गया। 35 अगस्त की 8 6 14, 9 6 15 और 1 16, 2 364, 5 7 13, 26 13 8 104, 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, 7 दूनी 14, 8 7 56, 7 14, 196। और सितंबर में 30 मतलब 70 ये है, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, 210। अक्टूबर की 8, 280 की वैल्यू तो 2 की 1/4, 125 नहीं 50। चलो, सितंबर में बेची गई नारंगी बाल्टी, सितंबर में बेची गई नारंगी बाल्टी, अक्टूबर में बेची गई काली बाल्टी और गुलाबी बाल्टी। 13 से 21 कितना अधिक है, 9 8, 13 5 65, क्या बोला इसने। सितंबर में बेची गई नारंगी, सितंबर में बेची गई नारंगी 210 है, और अक्टूबर में बेची गई काली, काली और गुलाबी 200, 200 से 210, 10 अधिक है। नेक्स्ट, यदि नवंबर में बेची गई काली, नवंबर में बेची गई काली है नहीं और गुलाबी बाल्टियों की संख्या जुलाई में बेची गई काली और गुलाबी बाल्टियों से 25% अधिक है, काली और गुलाबी से 25% अधिक, मतलब 4 5 20, 200 और ये 6 5 300, 300 होगी। ठीक है, और क्या कह रहे थे, नवंबर और जून में बेची गई नारंगी, नवंबर और जून में बेची गई नारंगी 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, एक सेकंड रुको। नवंबर में बेची गई काली और गुलाबी, नवंबर में बेची गई काली और गुलाबी, गुलाबी जुलाई में बेची गई काली और गुलाबी से 25% अधिक है, 5 दिए 15, 150 होगा।
300 हो गया। और ये कितना आएगा 5 7 2 100, 3 4 5 550। जुलाई में बेची गई काली, काली और नारंगी 24 240। और जुलाई और अक्टूबर में मिलकर, जुलाई और अक्टूबर में मिलकर गुलाबी 360 का रेशो 12 18 3 2 3। सितंबर में बेची गई काली, और जून में बेची गई टोटल बाल्टी, ये 35 है, 9 210 और 140 350। ऐसे कितना अधिक है, ये तो सेम ही होगी। सितंबर में बेची गई काली और गुलाबी भी तो बोले हैं 140, 14 अधिक है 35 से, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 2 दूनी 4 40%। अक्टूबर में प्रत्येक नारंगी 50 और काली 80, इसका रेट 80, इसका रेट 75। यदि टोटल 196 में बेची गई तो गुलाबी का रेट 8 5 40, 4000, 3/4 3 6 10 96। और बताना किसका है। अक्टूबर में बेची गई नारंगी 12 12 8 96, 8 पे जा रहा है, 3 9 8 3 गैप देख लेते हैं। 8 3 7 3 3 -5 और नहीं इधर से +5, इधर से हो गया 9 4 49, फिर 1 2 1 121, 5 7 9 2 3 5 7 9, 3 3 9 9 माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा ना। इस करते हैं, एक मिस को स्किप करता हूँ। तीसरे चौथे पद का अंतर 5वीं + 5 है, 13 31 1 7 2 8, 11 की क्यूब 12 की क्यूब 13 की क्यूब 14 की क्यूब 15 की क्यूब सही है, 16 की क्यूब 40 96, 33 75 1 प्लस, ठीक है 40 96 40 93 1 प्लस हो गया। एक परीक्षा में x संख्या में लड़के और y संख्या में लड़कियां देते हैं, 70% लड़के और 80% परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, और लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 7 है। असफल होने वाले मतलब 30% x और 80% y, इन दोनों का डिफरेंस है 7। बीच का अंतर मान लीजिए लड़का और लड़कियों की संख्या टोटल 90 है, मान लो एक को मैंने x रख दिया, दूसरे को 90 - x रख लिया, तो ये हो गया इसका 30% है ना, 3x कर लेता हूँ, और इधर 8 नहीं 72 - 8x कर देते हैं, = 90। तीन 11x मान लीजिए लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है, अच्छा ये अधिक है, ठीक है बराबर 7 आएगा। और 100x और 100y, y की वैल्यू है 90 - 100x, ठीक है, तो ये हो गया 30x, ये हो जाएगा इसको स्किप करता हूँ मैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है।
बढ़िया ही आ गई। इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लग रहे हैं। विंडोज़ और एंड्रॉयड प्लस विंडोज़ वो तो जाएगी, करते मार्क टू रिव्यू पर। सचिन एक निश्चित राशि को 3 अलग अलग योजनाओं में ए बी सी में 4%, 5%, 6% की दर से 6, 2, 4, 4, 5, 6 और 6, 2, 4, 24, 10, 24। यदि अवधि के अंत में उसे विनिवेशों मिश्रधन प्राप्त हुआ 2, 5, 4, तो ए बी सी। अच्छा, मिश्रधन प्राप्त हुआ मतलब पी एक्स्ट्रा मिला इसको मिश्रधन में, तो ये 100 124 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। और परसेंट निकालना इनका और निवेश बताने मतलब अमाउंट बतानी तो ये 2, अगर एस पी 200 करके और 124, 2 बटे में 124, 5 बटे में 110, 4 बटे में 124, तो ये हो गया 62, 2, ये 4, 31, ये हो गया 62, 22, 31 डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 22 इंटू 31, ये हो जाएगा 62 इंटू 31 और ये हो जाएगा 62 इंटू 22, और 2 कॉमन ले लेते हैं, 11 इंटू 31, 31 इंटू 31 और ये 31 इंटू 11, 31 इंटू 22, 31, 31, 31, 11, 31 और 22, 11, 31, 22 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू की यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों का अनुपात ये है। गलत प्रश्नों के कारण प्रत्येक छात्र को बोनस के रूप में 5 अंक मिले। पी क्यू के अंकों का अनुपात 7:9 है। पहले 3:4 और 7:9, इसका एक डिफरेंस है, इसका 2, 3 और 1 4, 1, 7, 8, 9 2, मतलब 6, 8, 7, 9 और एक अंक के 5 है, ये 6, 5 30 हो गया, ये 8, 5 40 हो गया। यदि यूनिट टेस्ट में क्यू और आर के अंकों के बीच का अंतर कितना है? 10 का अंतर है। स्किप करते हैं, स्किप। 91 इंटू 2 13, 7 दूनी 14, प्लस 14, 14 प्लस वाई बड़ा है बराबर प्लस माइनस एक्स बड़ा। 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। 80 मीटर लंबी गाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है विपरीत दिशा में मतलब a-6 और 8 सेकंड मतलब 8 बटे में 3600 और ये हो जाएगा 0.8, है ना। चलिए इसको एक बार ऐसे ही पढ़े रहने देते हैं। और उसके बाद उसने पहले चल रहे व्यक्ति को 5 सही दिए सेम डायरेक्शन में 16/3, 80 बटे में a + 6 इज इक्वल्स टू 16/3 इंटू 3600। एक ही क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा इसका। तो 8a - 48 इज इक्वल्स टू 8 × 48, 8 × 24, 24 और 4 28, 48 अगर प्लस कर लें 8 और 8 16, 8 4 12 13, 336, 8 3 8 24, 4 8 32। नहीं, ऐसे तो आएगा ही नहीं आंसर इसका। पॉइंट 8 a - 6 इज इक्वल्स टू 8 सेकंड पार करते हैं ना, 8 सेकंड इंटू में 3600।
तो 1 0 कम ही कर देते डायरेक्ट इसकी। आठ 6 48, 8 3 24, 4 28, 8a माइनस 48, 48 प्लस हो जाएगा 8 4 12, 9 3 8 24, अच्छा दूसरे पर्सन की गति बतानी है ना। छोड़ो इसको स्किप करता हूँ मैं, टाइम ज़्यादा लग गया मेरे को। अब यार भानु 30 50 के निवेश करते हैं x और x प्लस 4 कुल योग 2500, ये 3000, ये 5000, ये है अभय, ये है भानु। अभय और भानु की x और ये है x प्लस 4 कुल 2500 है। अभय का हिस्सा है 625, तो 8 6 14, ये हो जाएगा 1875। ठीक है, तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। ये हो गया 3000 x बटे में 5000 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 625 1875। ये हो गया 25 25 के 150, 25 आता है 175, 25 5 125, 1 3 3 3 9, 4 की वैल्यू 20, 5। मुकेश एक पास क्रेडिट कार्ड है 50 रुपये, इसको स्किप करता हूँ। तो ये आ गए ना मज़े वाले क्वेश्चंस। 2x प्लस 36 माइनस 18, 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 56, 27, 27 9 3 4 5 2 29, ये हो गया 33 43, 9 माइनस करना है, 9 माइनस करना है, 6 और 3 9, 3 47, 43 3 33 43 47, 4 2। नेक्स्ट 30% ऑफ 57, 7 दिया 21, 5 दिया 15 और 17 इंटू 20, 34 2 3420 इज इक्वल्स टू एक्स की स्केयर माइनस 20 माइनस 160 180, 9 10 4 और 5 और 1 6 3600, 60 की 280, 8 दूनी 16 160 प्लस 150 एक्स प्लस 60 का 25% 15, तो ये हो गया 200 310 और ये माइनस 15 किए 10, ये चले गए 295, 33 75 15 इंटू 21 14 36 36 6 इंटू 11 बटे में 30 6 5 3 33 माइनस 29 4 रूट किया 2, कैसलेट वो तो नहीं ना 90 पी क्यू आर एग्रो, इसको भी कर लेंगे, इस बार देख लेते हैं आगे, इसको स्किप। 2 नल खोलोगे 12 घंटे केवल पी टंकी को भरने में कितना समय, क्यू टंकी को पी से 10 घंटे अधिक लेता है, पी और क्यू ठीक है। पी क्यू है जो वो 12 में भर देते हैं, पी जो है क्यू से 10 अधिक लेता है, आ जाएगा इससे। तो टंकी को भरने में पी और क्यू लगने वाला समय का अनुपात 2:3, इससे भी आ जाएगा, या तो 1 या तो फिर 2, इसको स्किप करता हूँ। रोहित और मोहन की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व, उनकी आयु का अनुपात ये है, 1 से आ जाएगा, नहीं आएगा अकेले से, आगे कुछ नहीं थे। 2 वर्षों के बाद रोहित की आयु वयस्क व्यक्ति की आयु का 25/31 वर्ष होगी, ठीक है, इन दोनों से आ सकते हैं। उनकी आयु का योग वयस्क व्यक्ति की आयु के दुगने से 12 कम है,
ठीक है, मतलब इससे भी रेशो बन रहे हैं, इन दोनों से भी रेशो बन रहे हैं, इन दोनों से भी बन रहे हैं। एक और या तो फिर दो, उनमें से कोई भी दो सही है। 36 रुपये में बेचने वाले व्यक्ति को वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा? व्यापारी 20% का लाभ होने का झूठा दावा कर रहे हैं। झूठा दावा कर रहे हैं मतलब कंफर्म नहीं निकलेगी इसकी। व्यापारी ने अपने तौल उपकरण के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की कि प्रत्येक को 800 ग्राम चावल मिलेगा। 800 के बजाय 1000 में बेचा और 4 से 5 का लाभ। 8 चौके 32, 5 7 35, 3/32 इतना प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, दोनों से आएगा। 1 और 2 दोनों जानकारी देने के लिए आवश्यक है। यदि कुल वार्षिक लाभ 6000 है तो ए का हिस्सा कितना होगा? ए बी ने व्यवसाय किया, ए ने एक्स के और बी से 9 मिनट पढ़िए। चल कर लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया। ए ने x रुपये और बी ने 1.5 रुपये किए। व्यवसाय शुरू होने के बाद 6 महीने बाद सी 5000, 6 महीने बाद मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की इन्होंने। 5000 रुपये निवेश करते हैं। यदि कुल वार्षिक लाभ 6000 रुपये है तो ए का हिस्सा कितना होगा? इसने तो 6 महीने के लिए किया है। सी की कुल वार्षिक लाभ का हिस्सा 2000 है। 6 5 30, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना उसका प्रॉफिट बना, तो ए का आ जाएगा। हाँ, ए ने x रुपये 2000, इससे नहीं निकलेगा, ए अकेला आ जाएगा एक से। नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी फिर। एक्स की वैल्यू अगर 2000 बताई है ना इसने। ठीक है। एक और दो दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट ये आ गई कैसलेट। एक शहर में कॉफ़ी की 3 दुकानें PQR, जो 3 प्रकार की कॉफ़ियाँ एस्प्रेसो, कैपेचिनो और लटे। PQR ये होगी एस और ये हो गया कैपेचिनो और ये लटे। आर द्वारा बेचे गए कैपेचिनो 90। आर द्वारा बेचे गए कैपेचिनो 90। पी और क्यू द्वारा एस्प्रो। पी और क्यू द्वारा एस्प्रो 4:7, 4A और ये हो गया 7A। आर द्वारा बेचे गए लटे कप। आर द्वारा बेचे गए लटे कप की संख्या क्यू द्वारा बेचे गए एस्प्रो। क्यू द्वारा बेचे गए एस्प्रो से 20% अधिक है। 7 दूनी 14 मतलब 8.4, 8.4A और 8.4A। पी द्वारा बेचे गए लटे। पी द्वारा बेचे गए लटे 150 है। पी द्वारा बेचे गए एस्प्रो। पी द्वारा बेचे गए एस्प्रो कपों की संख्या पी द्वारा बेचे गए लटे। पी द्वारा बेचे गए लटे से 60% अधिक। 15 चिकन 90, 9 240। अच्छा, ये 240 है तो मतलब 60 से मल्टीप्लाई, 7 6 42, ये 420 हो जाएगा। और ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 8 6 48, 50, 504 आ जाएगा ये। और क्यू द्वारा एस्प्रो। पी द्वारा बचे लटे। पी द्वारा एस्प्रो कप की संख्या पी द्वारा लटे से। तीनों प्रकार द्वारा एस्प्रो के 1100 है टोटल। ये 1100 है। 4 6 4 5 6 6 और ये हो गया 4, ये 3 हो गया 34, 340 हो जाएगा ये। ओके, और आर द्वारा बेचे गए एस्प्रो। आर द्वारा बेचे गए एस्प्रो क्यू द्वारा बेचे गए कैपेचिनो 4:7 है। 4:7 है मतलब 8 चौक 32, 85, 5 7 35, 8 56, 59, 595। और कोई लाइन मिस हुई है क्या? पी क्यू। क्यू द्वारा बेचे गए लटे
3:1, 3:1। आर द्वारा दुकान आर द्वारा और क्यू द्वारा लटे आर, ये 504, 3 की वैल्यू तो एक की क्या होगी, 3 एकम 3 और 6 × 18, 8 × 24, 168। अब लास्ट ये बच्चा है कैपेचिनो। पी और आर द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, चिनो का अनुपात कितना होगा ये बताना है यार। पी का कैपेचिनो बताया ही नहीं इसने। लटे तीनों कप मिलाकर बेचे गए कैपेचिनो, तीनों प्रकार के कैपेचिनो, कुल संख्या तीनों द्वारा एस्प्रो और लटे कपों की कुल संख्या का औसत है। अच्छा, इन दोनों का एवरेज है टोटल। ये 0, 4, 4, 8, 10, 4, 5, 6, 3, ये 350 आएगा। 6, 5, 11, नहीं 440 आएगा। 440 आएगा तो ये 1100 हो गया। ये 11, अरे यार फिर इसमें मैंने आर वाला गलत कर दिया क्या। आर द्वारा बेचे गए एस्प्रो की संख्या क्यू द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, मतलब क्यू द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, तो ये 770 हो जाएगा। ये 1100 है। 8, 4, 12, 6, 5, 11 और 12, 5, 6, 7 और 1, 822। ये 922/2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 1 9, 961 आएगा ये। मतलब ये हो जाएगा 1, 6, 8, 101। ठीक है। पी और आर द्वारा 101 और 90, 10, 11, 4, 3 नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि एस्प्रो कैपेचिनो लट्टे प्रत्येक का मूल्य 100, 150 और 80 है, पी द्वारा अर्जित कुल लाभ, पी द्वारा कुल लाभ ये होगा 24, 1, 2। कैपेचिनो है 101, मतलब 15, 150 × 101 और ये है 80, 15, 8, 120, 120 और 00 ये होगी 15, 0, 1, 15 ये हो गया। और 0, 0, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 2, 3, 4 और 5, 51, 15, 51, 15। तीनों दुकान द्वारा मिलाकर बेचे गए कैपेचिनो, तीनों दुकान द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, आर द्वारा बेचे गए लट्टे 504 के बीच का अंतर बताना है। 504, 9, 1, 7, 9, ये 961 है, दिया ही हुआ इसका। 5, 4, 9 नहीं, 7, 1, 5 और ये 4, 457। दुकान क्यू द्वारा बेचे गए लटे, क्यू द्वारा बेचे गए लटे 168, पी द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, पी द्वारा बेचे गए कैपेचिनो 101 का कितना प्रतिशत है, 101 का कितना % है ये। ये 100 होता तो ये 168 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये 168 से थोड़ा कम हो गया, 166। क्यू द्वारा बेचे गए कैपेचिनो, क्यू द्वारा बेचे गए कैपेचिनो 770, पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए एस्प्रो, पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए एस्प्रो 4, 5, 6, 680 से कितना अधिक या कम है, 90 अधिक है। 25 क्वेश्चन हो गया, मतलब हाफ तो नहीं कह सकते क्योंकि हाफ तो 50 में से वो नंबर आएंगे, बहुत है। ये DI करनी थी यार, मैंने कैसलेट जल्दी गलत उठा लिया ना। एंड्रॉयड और विंडोज़ इजी था। चलो करते सबमिट।
98.59 परसेंटाइल। परसेंटाइल तो अच्छे हैं यार। इतने इतने कैसे बना रखे हैं इन्होंने? 46 इतने कैसे पॉसिबल है? रैंक भी चलो ठीक है, ये देखते हैं कुछ कोई गलत तो नहीं हुआ। नहीं, सारे सही है, एक गलत है ये वाला। सी की कुल वार्षिक लाभ का हिस्सा 2000 है, एक्स की वैल्यू 2000 है। इसका क्या है? या तो सिर्फ एक या सिर्फ दो। क्यों भाई? अगर सी की एनुअल बता दी और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इनका आ जाएगा ना, मतलब मल्टीप्लाई पता लग जाएगा आप लोगों को। बाकी बात तो हजम नहीं हुई मेरे। चलो देखते हैं, एनालिटिक्स पे जाते हैं एक बार। एक्यूरेसी भी 96% है और मतलब ठीक है ओवरऑल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, बताना मुझे भी आपके कितने स्कोर है। ये मैंने हालांकि वैसे तो 2024 का मॉक लगाया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि है 1 नंबर सेक्शनल। और आप भी दे के मेरे को बताना ना कितने परसेंटाइल आए हैं और कितने मार्क्स आए हैं। और आगे भी अगर आपको कोई मॉक की स्पेसिफिक कोई मॉक बताना हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, मैं वो मॉक श्योरली लगाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।